बीमारी दो तरह से होती है, एक होता है इन्फेक्शियस डिजीज, एक होता है लाइफस्टाइल डिजीज, ऐसे ही बोलते हैं। अब दोनों में फर्क है, कैसे पता चलेगा हमारी बीमारी इन्फेक्शियस है या लाइफस्टाइल है? बहुत ही आसान है। इन्फेक्शियस डिजीज का वो तभी होगा, कैसे पता चलेगा? अचानक अगर हो गया कि रातों रात खांसी हो गई, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, अचानक हो जाता है, लूज मोशन हो गया, वॉमिटिंग हो गई, वो धीरे धीरे अचानक हो गया, यानी कि इन्फेक्शन इज द मेन कॉज। इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फेक्शन मतलब ऐसे माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जो कि आया आके अटैक कर दिया। तो कैसे पता चलेगा कि इन्फेक्शियस डिजीज है या लाइफस्टाइल डिजीज? आप अपने आप से पूछेंगे कि ओवरनाइट हुआ क्या, रातों रात हुआ क्या? जैसे खांसी जुकाम बुखार रातों रात ही होता है ना, 2 दिन पहले तक सब ठीक था, अचानक ही हो गया, लूज मोशन होता है। कई लोगों को सुबह उठे तो अचानक पूरे बॉडी में पेन है, सिर में दर्द है, जो पहले कभी नहीं था, है ना? तो इन्फेक्शियस डिजीज है, या फिर दूसरा क्या है, लाइफस्टाइल डिजीज। धीरे 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 आपकी कंडीशन खराब हो रही है, बीपी धीरे 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 बढ़ रहा है, स्वेलिंग पहले कभी भी आती थी, अब हमेशा पैरों में आती है। पहले थोड़ा बहुत हम चल भी लेते थे, धीरे धीरे वो चलना और कम हो गया, और कम हो गया, दर्द बढ़ गया, इतना बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लाइफस्टाइल डिजीज हो गया, है ना? तो इन्फेक्शियस डिजीज और लाइफस्टाइल डिजीज के बीच का डिफरेंस आपको पता चलेगा। अब करना क्या है, बॉडी की इन्फेक्शियस डिजीज को ठीक करने का जो तरीका है, एक सिंपल बात याद रखिए कि जितने सारे बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, फंगस है, 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर अगर उनको दे दिया जाए, बेकार है, उनको मरना है। इसीलिए अक्सर जब भी इन्फेक्शियस डिजीज होता है उस वक्त आपको बुखार आ जाता है। बुखार आने से आपका टेम्परेचर हाई हो गया, एट हायर टेम्परेचर दीज इन्फेक्शन कैन नॉट एग्जिस्ट, इट हैज टू डाई, वो मर जाएंगे, और मरने के बाद बॉडी अपने आप टेम्परेचर नीचे करती है। लेकिन जब इन्फेक्शियस डिजीज हुआ, फीवर आया, आपने क्या किया? उसी वक्त आपने दवाई ले ली, दवाई लेके जो बॉडी का हथियार को आपने खत्म कर दिया, तो इन्फेक्शन और बढ़ेगा, फिर बॉडी दोबारा अपना हथियार तैयार करेगी, फीवर दोबारा लाएगी, फिर आपने चुस्ती दिखाई, दोबारा से दवाई ले ली, आपने फीवर को कम कर दिया, यानी कि हीट को कम कर दिया बॉडी की, तो फिर इन्फेक्शन हर बार बड़ा होता जाएगा। क्यों बड़ा होता जाएगा? वो सीखता है अंदर से, एंड उनकी जो पावर टू स्टे एट हाई टेम्परेचर वो बढ़ती जाती है। अब अगली बार जब बॉडी फीवर लाएगा वो और ज्यादा लाना पड़ेगा टू गेट द सेम रिजल्ट। तो इसलिए हम बोलते हैं कभी भी ये पेन किलर्स हैं, ये पैरासिटामोल से लेना नहीं है। अभी एक सवाल लिखा आपने, 103 डिग्री टेम्परेचर है तो क्या करें, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो क्या करें, फीवर बढ़ गया, 104 हो गया, एक सवाल आपने किसी ने पूछा, तब तो फिट्स पड़ जाते हैं, ब्रेन डैमेज हो जाता है, किसने पूछा आपने से? है कोई? आपने पूछा ना ये सवाल, इसी में है। याद रखिए, अगर तो फिट्स पड़ना होगा, होता है फीवर दिमाग में चला गया, बोलते हैं ना, तो अगर फीवर को दिमाग में जाना होगा तो कितना भी पैरासिटामोल से नीचे कर ले तब भी फिट्स पड़ ही जाएगा। तो उसका कोई कनेक्शन नहीं कि फीवर आया, हमने फटाफट नीचे किया तो फिट्स नहीं पड़ेंगे। हालांकि वो डेंजरस नहीं होता, डेंजरस दिखाई देता है बट डेंजरस नहीं होता, बहुत ज्यादा कॉमन भी नहीं होता, लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं है, वी नॉट टू वरी अबाउट इट। तो करना क्या है, बॉडी को हीट देना है, क्योंकि बॉडी को हीट चाहिए ना। हीट कैसे देते हैं हम देते हैं, मैंने आपको बताया था लोअर लेग फॉर वाटर इमर्शन, कि हम लोगों को बिठा देते हैं और पैरों को किसमें डाला, गर्म पानी में, टेम्परेचर कितना, 42 डिग्री सेल्सियस, आधे घंटे, ठीक ना, कि फीवर चाहिए, गर्म पानी से नहा लिया, या अगर ऐसा लगता है लोकलाइज्ड कोई दिक्कत है तो हीट दे दिया, आपका वाटर बैग उसे हीट दे दिया, गर्म कर दिया उस जगह को, तो इन्फेक्शन विल गो, इन्फेक्शन जाएगा, तो वो जो भी दिक्कत थी जो अचानक आया इट विल गो। लेकिन ऐसे में घबरा के आप डॉक्टर के पास चले जाएंगे तो डॉक्टर क्या बोलेगा, अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा, सीटी स्कैन करना पड़ेगा, उसमें जब करेंगे कोई ना कोई कोने में ट्यूमर दिखाई देगा, फिर उसको उसी से कनेक्ट करके देखो जी वो है ना, वो इसकी वजह से, अब सारा ध्यान ट्यूमर पे आ गया, और वो था सालों से था, है ना, अभी भी हो। तो दिस इज मेडिकली कॉल्ड इंसिडेंटोलोमास, इंसिडेंटोलोमास, इसका टर्म कम ये है, इंसिडेंटली, कि देखने कुछ गए थे, दिखा कुछ, अब उसको पकड़ के बैठ गए, उसका इलाज करके ट्यूमर निकाल भी दिया, वो दर्द अपनी जगह पे, प्रॉब्लम अपनी जगह पे। तो इन्फेक्शियस डिजीज में हीट इज द आंसर। दूसरा आंसर क्या है, बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हो। बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कब होती है, जब आप कुक्ड फूड, प्लेट टू खाना छोड़ दें। जैसे इन्फेक्शियस डिजीज आया, प्लेट टू उठा के फेंक दिया, छोड़ ही दिया 3 से 4 दिन के लिए, वो बीमारी ठीक हो जाएगी, बिकॉज रॉ फूड, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वो इम्यूनिटी को बढ़ाती है, ग्राउंडिंग इम्यूनिटी को बढ़ा देती है, बिल्कुल पीक पे। आपने इम्यूनिटी बढ़ा दिया, प्लस बॉडी को हीट खुद ही दे दिया। जब खुद हीट देंगे तो बॉडी अपना फीवर नहीं देगा, हीट तो मिलेगी आपको, है ना। तो
ये सारी प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है, अगर उसको ठीक से समझे और करें तो।